हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 ग्लास और बेंगल्स के क्वेश्चन और आंसर्स पार्ट को। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस थिंक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर ग्लास बेंगल्स मेड इन रवीज स्मॉल वर्कशॉप। रवि के स्मॉल वर्कशॉप में ग्लास बेंगल्स कैसे बनाई जाती थी। तो आंसर है, रवि एंड हिज टीम यूज टू हीट ग्लास इन फर्नेंस। फर्नेंस होती है भट्टी। जो रवि था और उसकी टीम थी, फर्नेंस में ग्लास को क्या करते थे, हीट करते थे पहले वे। दे वुड देन शेप ग्लास इनटू बेंगल्स। उसके बाद में ग्लास को जब वो गर्म हो जाता था तो तब वे उसको शेप देते थे। एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स, उसमें ब्यूटीफुल कलर ऐड करते थे। एंड डिजाइन बिफोर कूलिंग देम टू परफेक्शन। देखिए, उनको कूल डाउन होने के बाद में, सेट होने से पहले वे उनमें क्या करते थे, उनको शेप देते थे, उनमें ब्यूटीफुल कलर और उनको डिजाइन देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु वाज अनन्या। अनन्या कौन थी। हाउ डिड शी हेल्प रवि। और उसने रवि की हेल्प कैसे करी। तो आपको पता है, चैप्टर आपने पढ़ा है, अनन्या वाज रवीज डॉटर। अनन्या कौन थी, रवि की बेटी थी। सी हैड एन आई फॉर डिजाइन। उसका एक डिजाइन को लेकर अपना खुद का व्यू था। सी इंट्रोड्यूस डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न एंड जियोमेट्रिक शेप कंबाइनिंग द ओल्ड विद द न्यू डिजाइन। उसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, जो फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल शेप्स थी, फ्लोरल पैटर्न और ज्योमेट्रिकल शेप थी, उनको मिला के जो ओल्ड और न्यू डिजाइन थे उनको सबको कंबाइन करके एक नए तरह की उसने डिजाइन डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार चैप्टर का क्लास वीडियो जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के व्यू पेज पे जाके वहाँ पर आपको क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप सभी क्लास की वीडियो क्वेश्चन आंसर एक जगह पर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द सक्सेस ऑफ द न्यू बेंगल्स हेल्प द कम्युनिटी। देखिए, जो नई बेंगल बनाई थी अनन्या ने, रवि की जो बेटी थी, तो उसने कैसे हेल्प किया, उसकी सक्सेस ने पूरी कम्युनिटी को कैसे हेल्प किया। तो चलिए आंसर हमारा ये रहा, द सक्सेस ऑफ न्यू बेंगल्स हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कम्युनिटी। पूरी की पूरी कम्युनिटी पे उसका क्या रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा उसकी सक्सेसफुल का, न्यू बेंगल की। द इंक्रीज डिमांड फॉर द बेंगल क्रिएटेड मोर वर्क फॉर द लोकल आर्टिसंस एंड जनरेटेड मोर जॉब फॉर दोज हु वर एंगेज इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, जो नई तरह की ये चूड़ी थी, बेंगल्स थी, उन्होंने क्या किया, डिमांड को बढ़ा दिया। डिमांड बढ़ने से वहाँ पर जो काम था लोकल आर्टिसंस का, उनका काम, उनके लिए उनको ज़्यादा काम मिल गया। ज़्यादा काम मिलने से क्या हुआ, मोर जॉब जनरेट हुई। उनसे बहुत सारे लोग पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में भी उनको भी रोजगार मिला। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सेकंड, थिंक एंड डिस्कस। इफ यू वर इन अनन्याज प्लेस, what other modern design और color would you add to make the bengal more attractive। देखिए, अगर आप अनन्या की जगह पर होते तो आप और कौन कौन से मॉडर्न डिजाइन और कलर्स देकर बेंगल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते। तो चलिए पहले का आंसर ये रहा हमारा, इफ़ आई वर इन अनन्याज प्लेस, अगर मैं अनन्या की जगह पर होता, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द रेनबो राइजिंग सीन पैटर्न एंड क्लाउडी स्काई शेप्स विद ए वेराइटी ऑफ कलर्स फाउंड इन द रेनबो। तो मैं क्या करता, उसमें जो रेनबो राइजिंग के सीन पैटर्न है वो ऐड करता, क्लाउडी स्काई की शेप्स उनको देता, और बहुत सारे वेराइटी ऑफ कलर जो कि रेनबो में पाए जाते हैं वो भी उसमें मैं ऐड करता, कंबाइनिंग द न्यू एंड ओल्ड डिजाइन, और नए और ओल्ड डिजाइन को दोनों को कंबाइन करता। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। रवि एंड अनन्या फेल्ट प्राउड सीइंग पीपल वियरिंग देयर बेंगल्स ऑन दिवाली नाइट। देखिए, दिवाली की जो रात थी उसमें अब जो रवि है, अनन्या है, उनको गर्व महसूस हुआ क्योंकि उनकी बनाई चूड़ियाँ लोग जो हैं पहने हुए थे। हैव यू एवर क्रिएटेड समथिंग, ड्राइंग, राइटिंग और ए प्रोजेक्ट दैट मेड यू हैप्पी। क्या आपने भी कभी कोई ऐसा ड्राइंग की हो, राइटिंग की हो, या कोई एक प्रोजेक्ट बनाया हो जिसने आपको खुश किया हो। शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। आपको वो एक्सपीरियंस अपना क्लास के साथ में शेयर करना है। चलिए इसका आंसर हमने लिख रखा है, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर। एक मैंने
कॉमन जनरल टाइप लिख दिया। अगर आपने इसके अलावा कुछ और ऐसा किया है तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये आंसर भी आप लिखोगे, कॉमन आंसर है, चलेगा। आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर, तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास गई। हु लिव इन ए विलेज, जो कि एक गांव में रहती हैं, ठीक है। आवर एंसेस्ट्रल हाउस इज बिल्ट एडजेसेंट टू ए पॉन्ड, एडजेसेंट होता है पास में, तो हमारा जो एंसेस्ट्रल होता है पैतृक, ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं उनका घर, तो जो हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है वो पॉन्ड के बगल में बना हुआ है। एंड एनिमल्स ग्रेजिंग नियर इट, और उसके आसपास जो एनिमल्स हैं वो घास चरते रहते हैं। एट नून दीज एनिमल कुड हैव शेल्टर अंडर द मैंगो ट्री ग्रोन अप अराउंड द पॉन्ड, तो पॉन्ड के पास में जो मैंगो ट्री ग्रोन है उसके पास जाके वे दोपहर की धूप में आराम करते हैं, शेल्टर लेते हैं। व्हेन आई कम बैक टू माई होम, जब मैं वापस अपने घर आई मेड ए ड्राइंग ऑफ वाट आई हैड सीन इन द विलेज, जो भी मैंने गांव में देखा उसकी सारे की मैंने एक ड्राइंग बनाई। एंड शो इट टू द क्लास, और उसको पूरी को क्लास को दिखाया, जिसपे पूरी क्लास ने मुझे अच्छा फील कराया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू बाई फ्रॉम लोकल मार्केट ड्यूरिंग फेस्टिवल, अब त्योहार के समय में लोकल मार्केट से जो जो भी चीज़ें आप बाई करते हो उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। चलिए, एक लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आंसर, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी जनरली बाई फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द लोकल मार्केट, हम जनरली ये चीज़ें लोकल मार्केट से बाई करते हैं। क्या क्या? ट्रेडिशनल क्लॉथ बाई करते हैं, डेकोरेटिव आइटम बाई करते हैं, स्वीट और फूड बाई करते हैं, दिया और कैंडल्स बाई करते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बाई करते हैं, फेस्टिवल रिलेटेड फूड और ट्रीट्स भी हम बाई करते हैं, बैंगल्स बाई करते हैं और कलर्ड पेपर्स बाई करते हैं, ठीक है। और कुछ अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ छूट गया है जैसे क्रैकर्स वगैरह, तो यू कैन एड इट। लेट अस लर्न फॉर ईच वर्ड द 3 अदर वर्ड्स यू एसोसिएटेड विद इट, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। देखिए, हर एक वर्ड के लिए 3 उसके एसोसिएटेड वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, जो उससे मेल खाते हैं, मिलते जुलते हैं, कि जिस चीज़ से वो काम होते हैं। जैसे फेस्टिवल क्या है हमारे लिए, जॉयफुल होता है, मिठाइयाँ उस पर आती हैं और ये पूरी फैमिली मिलके बनाती है, तो इस तरह से। तो बेंगल क्या होता है? ऑर्नामेंट होता है, ब्रेसलेट चाम का। फैक्ट्री में कौन काम होता है? वर्कशॉप होती है, वर्क प्लेस होता है। फ्रेंड, फ्रेंड पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करता है फ्रेंड हमें, हम भी करते हैं। और ये एक हमारा कंपेनियनशिप होता है, कंपेनियनशिप मतलब साथी। स्कूल, वहाँ पर टीचर होते हैं, बुक होती है और क्लासरूम होता है, ठीक है। एजुकेशन भी आप लिख सकते हो, एजुकेशन भी वहीं से मिलती है हमें, रीड लिख सकते हो। तो यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कोमास, क्वेश्चन मार्क, वेयर एवर नेसेसरी, एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये देखिए, आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें आपको जहाँ भी आप जरूरी समझो कि जहाँ होना चाहिए, जहाँ कैपिटल लेटर होना चाहिए वहाँ कैपिटल लेटर लिखोगे, जहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए फुल स्टॉप, जहाँ कोमा वहाँ कोमा, और जहाँ क्वेश्चन मार्क वहाँ क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, जैसे ये देखिए, ये सारा रनिंग में है, ठीक है, और ना इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क ना कुछ लगाया गया। तो आप सबको पता है फर्स्ट लेटर क्या होता है सेंटेंस का? ऑलवेज कैपिटल होता है। द एयर वाज फिल्ड विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा इसमें? फुल स्टॉप आएगा। सेम वे, ऑन दिवाली पहला लेटर कैपिटल हो गया। फेस्टिवल का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, तो दिवाली का कैपिटल करेंगे। दिवाली नाइट द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद वर लिट विद लैम्प्स एंड लाइट्स, तो इसमें भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, इसमें भी फुल स्टॉप आएगा। तो डिड रवि, ये एल है, डिड रवि लाइक अनन्याज न्यू डिजाइन एट फर्स्ट, देखिए लिखा हुआ है, तो रवि क्या है? नाम है, और अनन्या भी नाम है, तो दोनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। और ये डिड स्टार्टिंग में आ गया आपका वर्ब, तो ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा आपका लास्ट में। नाउ नेक्स्ट, रवि, जैसे मैंने बताया, रवि क्या नाम है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। एंड अनन्या, अनन्या का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। मेड ए स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली, तो ये क्या असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप आएगा। नाउ डिड, सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हो आप, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। डिड द कस्टमर लव द न्यू बेंगल्स, तो ये क्या है? पहले वर्ब आ गई तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं आपको इसको पढ़ना है। अनन्या हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग बिफोर शी ज्वाइन द फैक्ट्री, देखिए फैक्ट्री में अपने फादर को ज्वाइन करने से पहले अनन्या ने
अपनी स्कूलिंग जो पढ़ाई लिखाई थी उसको पूरा कर लिया था। द अंडरलाइन पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि पास्ट में जो काम कंप्लीट हो चुका, खत्म हो चुका, पास्ट में यूज शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो चुका। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस एंड वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो देखिए, ये जो पास्ट में पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले वो खत्म हो गया हो। जैसे यहाँ पर दोनों ही काम पास्ट के हैं, उसने पढ़ाई भी स्कूलिंग भी ख़त्म कर ली और उसके बाद फैक्ट्री भी पहले ही ज्वाइन कर ली, बट पहले स्कूलिंग ख़त्म की उसके बाद फिर फैक्ट्री ज्वाइन की, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें पहला काम खत्म होने से, पहला काम पूरी तरह खत्म हो जाता है, दूसरा काम शुरू होने से पहले। तो वी यूज बोथ पास्ट परफेक्ट फॉर द फर्स्ट एक्शन एंड द पास्ट सिंपल फॉर द सेकेंड एक्शन इन सच सेंटेंस। देखिए, इसमें दो तरह के आपको सेंटेंस मिलेंगे। ये पहला सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट में है। दूसरा क्या है? आपका सिंपल पास्ट टेंस है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सेकंड एक्शन को हमने सिंपल पास्ट में बनाया है। इन द अबव सेंटेंसेस अनन्याज एजुकेशन इज द फर्स्ट एक्शन विच टुक प्लेस बिफोर शी जॉइन द फैक्ट्री। जैसा कि हमने बताया भी कि अनन्या ने पहला एक्शन क्या किया? पढ़ाई पूरी कर ली। दूसरा एक्शन करने से पहले, फैक्ट्री ज्वाइन करने से पहले। तो रूल क्या है इसमें? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आएगा। एज पर आपका ये सब्जेक्ट, कि वो सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। फिर वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब, ये सिंपल वर्ब लिख रखा है, वो सिंपल वर्ब नहीं आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड दे रखी है। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब हम अपना इसका क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द फर्स्ट एक्शन एंड द सेकंड एक्शन इन द गिवन सेंटेंस। तो अब समझ लेते हैं कि आपको कितना समझ में आई ये चीज़, कि फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन आपको जो सेंटेंस में दिए गए हैं वो बताने हैं। देखिए, यहाँ पर हैड डिस्पर्स्ड, ये क्या है? फर्स्ट एक्शन है। और रीच्ड द मार्केट, ये सेकंड एक्शन है। यहाँ पर शिवांगी हैड फिनिश्ड क्या हो गया? आपका फर्स्ट एक्शन हो गया। और ये कॉल्ड हर हो गया, सॉरी, कॉल्ड हर हो गया सेकंड एक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, हैड स्विच ऑफ, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्शन। सेकंड सेंटेंस में दे रखा है बट फर्स्ट एक्शन आपका ये है। और रिंग द डोरबेल, ये क्या है? आपका सेकंड एक्शन। ठीक है, देखिए जैसे रीच द सिनेमा, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड एक्शन है। और हेड एंडेड आपका फर्स्ट एक्शन है। सेम वे हेडसेट आपका क्या हो गया? फर्स्ट एक्शन हो गया। और द फोन रिंग क्या हो गया? आपका सेकंड एक्शन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, सेंटेंस में आगे पीछे हो सकता है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए। बट जिसके साथ हेड आएगा वही आपका फर्स्ट एक्शन है, और जिसके साथ सिंपल पास्ट टेंस आएगा वो आपका सेकंड एक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट मोर सेंटेंसेस लाइक द वंस गिवन प्रीवियसली विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड क्लासमेट। अब इसी तरह के आपको और सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, टीचर और क्लासमेट की मदद से। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ इसमें। सी हैड गोन टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या है? हैड गोन। और सेकेंड एक्शन स्टार्टेड रेनिंग। दे हैड इटन डिनर बिफोर आई अराइव्ड। तो हैड इटन क्या हो गया? फर्स्ट एक्शन। अराइव्ड क्या हो गया? सेकेंड एक्शन। हैड कंप्लीटेड, इसमें ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, इसमें आपका केवल फर्स्ट एक्शन है। वी हैड विजिटेड द म्यूजियम बिफोर इट क्लोज्ड, ये आपका फर्स्ट एक्शन है, ये आपका सेकेंड एक्शन। आई हैड फिनिश माई होमवर्क व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड, ये कॉल्ड आपका सेकेंड एक्शन। हैड फिनिश्ड आपका फर्स्ट एक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्पीक। ट्राई स्पीकिंग द फॉलोइंग लाइन्स। अब इन लाइन को आप पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, स्टार्ट स्लो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्पीड। पहले धीरे धीरे पढ़िए, फिर अपनी धीरे धीरे स्पीड को आप बढ़ाइए। सी हाउ मेनी टाइम्स यू कैन से ईच वन विदाउट स्टॉपिंग और मेकिंग ए मिस्टेक। अब आप देखिए कितनी बार आप बिना रुके या बिना स्टॉप हुए इनको फटाफट बोल सकते हो। जैसे पहला हो गया,
रेड लोरी ब्लू लोरी, पहले धीरे बोलिए फिर बोलिए रेड लोरी ब्लू लोरी, रेड लोरी ब्लू लोरी, रेड लोरी ब्लू। देखिए इसमें गलती होती है तो आप इसको करके देखिए। बबली बोट ब्यूटीफुल बेंगल बट द बेंगल्स ब्रोक, बबली बोट ब्यूटीफुल बेंगल बट द बेंगल्स ब्रोक। तो इस तरह से रवि रीड ए रेड बुक, रवि रीड ए रेड बुक, रवि रीड ए रेड बुक। ठीक है। ग्रीन ग्लास ग्लोब, ग्लो ग्रीन। ये आप क्लास में भी फनिंग एक्सरसाइज है, आप करके देख सकते हैं कौन कितनी बार इसको सही बोल रहा है फटाफट। तो ग्रीन ग्लास ग्लोब, ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्लास ग्लोब, ग्लोब्स ग्लो ग्रीन। ये बोलने कठिन होते हैं। 10 टीनी टर्टल टेक टर्न्स टॉकिंग, 10 टीनी टर्टल्स टेक टर्न्स टॉकिंग। इसलिए आपको बोला गया कि पहले आप धीरे धीरे इनको पढ़िए, बोलिए, फिर इनको स्पीड आप बढ़ाइए। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लास बेंगल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ग्लास की बेंगल्स उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, स्पेशली त्योहारों सीजन में। आर देयर एनी क्राफ्ट और ट्रेडिशनल इन आवर रीजन दैट लिंक टू द फेस्टिवल शेयर विद योर क्लास। क्या और बहुत सारे ऐसे कोई क्राफ्ट या ट्रेडिशन है जो कि फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं आपके एरिया में, वो आपको पता करने हैं और लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। नाउ लेट अस लिसन, योर टीचर विल रीड आउट द पैराग्राफ गिवन बिलो, लिसन केयरफुली। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको केयरफुली सुनिए। तो अर्जुन एंड हिज सिस्टर मीरा हेल्प देयर मदर प्रिपेयर बेसन लड्डू। अर्जुन और उसकी बहन क्या कर रही हैं, अपनी मदर की लड्डू बनाने में मदद कर रहे हैं। तो फर्स्ट देयर मदर रोस्टेड चिकपे फ्लोर इन ए पैन अंटिल इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन। चिकपे मतलब जो चने का आटा होता है, बेसन जिसको कहते हैं। ठीक है, उसको पहले वो रोस्ट कर रही है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए पैन में। देयर फादर then add ghee and sugar to the mixture and stir it well and then transfer it to a big bowl to let the mixture cool। उसके फादर उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसके फादर उसके बाद में उसमें घी और शुगर मिक्स करते हैं और उसको स्टीर होता है बेटा, हिलाना, जैसे घुमाते हो आप ऐसे ऐसे। ठीक है, उसको स्टीर कर रहे हैं साथ में और उसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं मिक्सचर को ठंडा होने के लिए। वैन इट इज़ स्लाइटली कूल, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, मीरा एंड अर्जुन शेप द मिक्सचर इनटू स्मॉल राउंड बॉल्स। जब ये थोड़ा ठंडा होता है तो ये दोनों क्या करते हैं, इनको स्मॉल राउंड शेप में कन्वर्ट करते हैं जो कि लड्डू होते हैं। फाइनली द किड्स डेकोरेट ईच लड्डू विद ए स्प्रिंकल ऑफ चॉप नट्स, और बाद में उन पे स्प्रिंकल या चॉप नट लगाकर उसको डेकोरेट भी करते हैं लड्डू को। चलिए अब आपका क्वेश्चन आ गया है। तो राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट आरव, मीरा एंड देयर पेरेंट्स टेक टू प्रिपेयर लड्डूज। अब आपको इसकी ये देखिए 5 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, बट इनकी करेक्ट सीक्वेंस हमें लिखनी है कि जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, लड्डू प्रिपेयर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, अर्जुन एंड हिज सिस्टर मीरा हेल्प देयर मदर प्रिपेयर बेसन लड्डू। सबसे पहला क्या है, ये फर्स्ट है, वो कर रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या है, द मदर रोस्टेड चिकपी, ये सेकंड है ना, आपने पढ़ा है, ये सेकंड पे है। उसकी मदर उसको बेसन को गोल्डन ब्राउन भून रही हैं पैन में। थर्ड क्या है, द फादर ऐड, उसके बाद में उसके फादर शुगर और घी उसमें ऐड करते हैं और एक बड़े बर्तन में उसको घुमाते हैं। फोर्थ क्या है, मीरा एंड अर्जुन शेप द मिक्सचर इनटू स्मॉल राउंड बॉल्स। इसके बाद वो उसको लड्डू की शेप देते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में उसको डेकोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीरियली हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस राइट, अब आपको लिखना है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स ऑन हाउ यू रिसेंटली सेलिब्रेटेड ए फेस्टिवल। तो आपको अभी रिसेंट में आपने कोई जो फेस्टिवल मनाया है उसके बारे में आपको 80 से लेकर 100 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या ऐड करना है, स्पेशल डिश, मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्रेयर, एनी अदर रिलेटेड रिचुअल। तो चलिए, मैंने आपको अभी अभी जस्ट रिसेंट में दिवाली गई है, तो दिवाली इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। दिवाली पूरे इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसको लाइट का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दिस ईयर दिवाली वाज सेलिब्रेटेड ऑन October 20, 2025। इस साल दिवाली कब मनाई गई, 20 अक्टूबर को मनाई सबने। आई क्लीन एंड डेकोरेट माई होम विद कलरफुल लाइट्स, दियाज एंड रंगोली। मैंने अपने घर को क्लीन किया, डेकोरेट किया, किससे, कलरफुल लाइट से, दिया से और रंगोली से। आई प्रेड टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा फॉर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। उसके बाद हमने सबने क्या किया, लक्ष्मी और गणपति जी से की प्रेयर की। ठीक है, अपने घर में खुशी और प्रोस्पेरिटी के लिए। आई एन्जॉय वियरिंग न्यू क्लॉथ एंड ईटिंग स्वीट्स, तो मैंने नए कपड़े पहन के और स्वीट्स खा के एंजॉय किया। फायर वर्क्स फिल नाइट स्काइज विद जॉय, रात में क्या है, पटाखे जो छूटे उन्होंने
स्काई को पूरे जॉय से भर दिया। आवर नेबर्स एक्सचेंज गिफ्ट एंड विजिटेड ईच अदर्स होम। हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ शेयर की और एक दूसरे के घर गए। दिवाली सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दिवाली हम क्यों मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में। एंड ब्रिंग एवरीवन टुगेदर फॉर फन एंड हैप्पीनेस, और सभी को एक साथ लेके आती है खुशी और आनंद के लिए। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ये है रॉक गार्डन चंडीगढ़ का, ठीक है, जो आपको दिखाया गया है। तो डिस्कस विद योर टीचर एंड राइट ए पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड इन योर नोटबुक। तो चलिए इसके ऊपर आपको 100 से 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखना है। ये रहा आपके लिए रेडीमेड पैराग्राफ, आप सेम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको पढ़ के सुनाने का कोई मतलब है नहीं। आप इसको जस्ट ऐसे के ऐसे ही लिख दीजिए। अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसको फिर से समझा भी दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस डू। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल। जो फिरोजाबाद है वो ग्लास बेंगल्स के लिए फेमस है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ प्लेस इन इंडिया नोन फॉर द फॉलोइंग क्राफ्ट। ये जो क्राफ्ट आपको दिखाए गए हैं ये इंडिया में कहाँ है और किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो चलिए ये पहली क्या है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है, मधुबनी, जगह का नाम भी मधुबनी है। ये क्या है, पैठानी साड़ी, ये महाराष्ट्र की है। ब्लू पोट्री ये राजस्थान की है, ब्लू पोट्री। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ये पंजाब की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाट योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज फेमस फॉर, स्पीक अबाउट इट। ये आपको खुद से करना है बच्चों कि आप किस स्टेट के हो, उस स्टेट का आप क्यों वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी फेमस है, ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है। और क्लास में सबके साथ में शेयर करना है। चलिए फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल रंगोली। आपको देखिए एक बहुत सुंदर रंगोली बनाने के लिए यहाँ पर स्टेप्स दिखाए गए हैं और फाइनली रंगोली आपको सुंदर दिख भी रही होगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करिए। पहले सेंटर में आप बनाइए एक सर्कल, फिर इनके आउटर में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से फिर उसके अगेन इनके आउटर में, फिर ऐसे। तो इसको आप ऐड करते जाइए ऐसे घुमा के, ठीक है। तो आपको एक बहुत सुंदर रंगोली मिलेगी। ये आपको खुद से बना के देखनी है। और इस साल तो दिवाली चली गई, बट नेक्स्ट ईयर दिवाली पे आपको ये खुद से अपने घर में बनानी है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। डू यू नो व्हाट ए बैंक अकाउंट इज। क्या आप जानते हैं जो बैंक अकाउंट है वो क्या होता है। आपने सुना सबने होगा, हो सकता है कुछ बच्चे जानते हो कुछ नहीं भी जानते हो। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ सेफ प्लेस टू कीप योर मनी। ये एक बहुत सुरक्षित जगह होती है जहाँ पर आप अपना पैसा संभाल के रख सकते हो। जस्ट लाइक यू कीप योर मनी सेफ इन गुल्लक। जैसे कि आप अपनी गुल्लक में पैसे संभाल के रखते हो, ऐसे ही बड़े लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में संभाल के रखते हैं, ठीक है। सपोज यू गेट 50 फॉर योर बर्थडे एवरी ईयर। आप सपोज करिए कि हर साल आपको अपने बर्थडे पे 50 रुपीज़ मिलते हैं। यू पुट इट इन टू योर सेविंग अकाउंट। आप इसको अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हो। तो आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद, बैंक एड 5 मोर। तो एक साल के बाद लगभग 5 रुपये बैंक अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देगा। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट। इसको क्या कहते हैं, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज। तो बैंक आपको पैसे, गुल्लक में आप पैसे रख रहे हो तो वो आपके पैसे क्या है, बढ़ते नहीं है। जितने आपने रखे हैं उतने ही रहते हैं, चाहे कितने भी साल हो जाए, ऐसा ही होता है ना। बट बैंक में अगर आप पैसे रखते हो तो आपका पैसा इंक्रीज होता है, क्योंकि बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है बच्चों। तो ये फ़र्क है। तो बेनिफिट ऑफ ए सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट हैं। मेंट फॉर सेविंग मनी, ये पैसे को सेविंग करने के लिए होता है। जैसे आपकी गुल्लक है, यू कैन ऐड और विड्रॉ मनी एनी टाइम। आप किसी भी टाइम इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं या फिर उससे निकाल सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। एज ए रिवार्ड फॉर सेविंग यू अर्न इंटरेस्ट। और एक सेविंग रिवार्ड के रूप में बैंक आपको इंटरेस्ट भी पे करता है आपके पैसे पे, तो आपका पैसा ऑटो में बढ़ता भी है। डू यू हैव ए बैंक अकाउंट, येस और नो। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप येस पे टिक करिए, नो है तो नो पे टिक करिए, नहीं है तो। फाइंड आउट मोर अबाउट फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में और ज़्यादा जानना है आपको। शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज विद योर क्लास। तो चलिए मैं आपको फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बता देता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। तो फिक्स डिपॉजिट एफडी जिसको हम कहते हैं, आपने सुना भी होगा, अपने पेरेंट्स को बोलते कई बार एफडी या एल्डर्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को। फिक्स्ड डिपॉजिट आर ए टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑफर्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
तो जो बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये एक फिक्स इनकम का सोर्स होता है कि आप पैसा जमा करा दो, आपको इतना फिक्स रुपीज हम देंगे ही देंगे इस पे इंटरेस्ट। वी गेट ए सिक्योर एंड प्रेडिक्टेबल वे टू ग्रो अवर सेविंग। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक बिल्कुल सिक्योर और प्रिडिक्टेबल वे होता है, जिससे हमें पता होता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद हमारा पैसा ग्रो होके कितना हो जाएगा। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होती है? ए रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आरडी कहते हैं, इज ए टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट वेयर वी डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली। तो ये एक टर्म डिपॉजिट होते हैं जिसमें हम रेगुलरली एक महीने, 3 महीने, 6 महीने, कितने भी इंटरवल के बाद में रेगुलर एक पैसा जमा कराते रहते हैं। यूजुअली लोग मंथली जमा कराते हैं फॉर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड। यूजुअली लोग मंथली जमा कराते हैं एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए। ठीक है भाई, मैं 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इसमें पैसा जमा कराता रहूँगा हर महीने। इट इज़ ए पॉपुलर सेविंग टूल दैट हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग वाइल अर्निंग इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट। ये एक बहुत पॉपुलर सेविंग टूल है लोगों के बीच में। जो इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपने पैसे की सेविंग करते हैं, उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं और अपनी वेल्थ को क्रिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट अस ऑब्जर्व, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। ये जो पिक्चर दी गई है इनको आपको देखना है। कैन यू लोकेट देम इन दिस टेक्स्ट बुक। पूरी टेक्स्ट बुक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपको इनको लोकेट करना है, ये काम आपका है। लोकेट आप करिए, राइट देयर नेम इन द स्पेस गिवन बिलो। नाम मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके हाथ में, आप इसको लोकेट करिए। किस चैप्टर में आपने देखा? ये पहला है ड्रोन किस चैप्टर में आपने देखा है? क्लोथ हैंड फैन हो गया, लोटस हो गया, ये आपका बटरफ्लाई हो गई, बेंगल्स हो गए, बेंगल्स तो आपने इसी चैप्टर में देखी हैं। एरोप्लेन हो गया, स्पेक्टिकल्स आपका फर्स्ट चैप्टर है। लैंटर्न हो गई, सनफ्लावर हो गया, क्रचेज हो गए, क्रोक हो गया, गिल्ली डंडा वाले में देखा है आपने, स्टारफिश हो गई, टॉप हो गया, कंपास हो गया और लड्डू हो गया। ठीक है, लड्डू भी आपने इसी चैप्टर में भी देखे हैं। तो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन आंसर्स पूरे का पूरा फिनिश हो गया और आपकी बुक भी पूरी फिनिश हो गई क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। ठीक है, आपके सभी 10 के 10 चैप्टर और उनके चैप्टर की क्लास वीडियो, उनके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो हमारे चैनल पर एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर अवेलेबल है। ठीक है, पूरा क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक या संतूर के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी की सारी वीडियो एक जगह पर मिलेंगी। तो आप एग्ज़ाम टाइम में चाहे तब भी रेफ़र कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर अपने ज़रूर करें। ठीक है, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, ताकि वो भी जो बार बार आपसे क्वेश्चन आंसर्स के लिए बोलते हैं कि हम मुझे ये क्वेश्चन भेज दो, वो क्वेश्चन भेज दो, उनको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, अब आप जो भी क्वेश्चन आंसर देखने हैं आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।